टीम इंडिया के लिए खेलना किसी के लिए भी प्राउड की बात होती है, गर्व की बात होती है और हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। लेकिन कुछ खिलाड़ी को मौका ज़्यादा मिलता ही नहीं है या फिर एक भी मैच भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पाते और कई बार चयनकर्ताओं को भी कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि टीम की हित की बात जहां पर होती है। फ्यूचर को देखते हुए चयनकर्ता कई बार हार्ड हिटिंग कॉल ले लेते हैं और यही हुआ है। अजीत अगरकर और तमाम जो भारतीय टीम के सेलेक्टर्स हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है एंड ये फैसला आपको आने वाले बांग्लादेश सीरीज में देखने को मिल जाएगा। दो बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज का करियर अब भारतीय टीम से समाप्त हो चुका है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसीलिए एक गुजारिश है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बने रहिएगा। देखिए, भारतीय टीम ने लगातार बेहतर क्रिकेट खेल करके दिखाया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सिवाय एक जो श्रीलंका में अभी हुआ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, उसमें हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे ठीक पहले अगर आप देखें तो हमने वर्ल्ड कप का खिताब जीता जो कि बहुत मुश्किल चुनौती थी। उसके बाद हमने जिम्बाब्वे को हराया, देन श्रीलंका को भी हमने 3-0 से हराया और उससे ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ में हमने टेस्ट मैच खेला था। वहाँ पर बहुत सारे बड़े प्लेयर्स नहीं थे, इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने युवा खिलाड़ियों के साथ में रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने इंग्लैंड को 4-1 से परास्त किया। वो भी तब जब पहले टेस्ट मैच में हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो टीम इंडिया ने अगर पिछले 6 महीने से देखें तो बहुत टॉप लेवल क्रिकेट खेली है, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मैचेस को छोड़ दिया जाए। लेकिन आने वाले मैचेस की अगर बात करें तो फिर हमें ज़्यादातर टेस्ट मैचेस खेलने हैं और यहीं पर चयनकर्ताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। बहुत बड़ा फैसला है चयनकर्ताओं के लिए। दो खिलाड़ी, दो धाकड़ बल्लेबाज जिन्होंने कि अपने दम पर भारतीय टीम को न जाने कितने मैचेस जिताए, लेकिन अब उनको भारतीय टीम में खेलने के लिए शायद मौका नहीं मिलेगा। अब भारतीय टीम में उनको शायद नहीं चयन किया जाएगा और 99.9% आप मान करके चले। इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, इनके आंकड़े भी बताता हूं और क्यों अब इनको मौका नहीं मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो टेस्ट मैचेस की टीम आपकी बनने जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ में, वो पैक्ड है। विराट कोहली आएंगे मिडिल ओवर्स में खेलने के लिए, मिडिल ऑर्डर्स में खेलने के लिए। इसके अलावा आपके पास में केएल राहुल हैं, देन सरफराज आपके पास में एक खिलाड़ी हैं बैकअप के तौर पर। आपके पास में ऋषभ पंत होंगे, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन जैसे 3 ऑलराउंडर होंगे। तो आपकी जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है बैटिंग में या फिर गेंदबाजी में या फिर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, वो काफ़ी तगड़ी है और ऐसे में ये जो दो धाकड़ बल्लेबाज हैं उनकी टीम में जगह नहीं बनती है और ये हैं चेतेश्वर पुजारा और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे। चयनकर्ताओं ने ये फैसला कर लिया है और अब इन दोनों बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि इनका करियर जो है एक तरीके से समाप्त हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। अब इनको नहीं मौका मिलेगा भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने कुल मिलाकर के 103 मैचेस खेले हैं भारतीय टीम के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 103 मैच चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं और बहुत बड़े भारतीय टीम के बल्लेबाज रहे हैं। 7,100 कुल मिलाकर के 7,195 रन इन्होंने बनाए हैं। उच्चतम स्कोर इनका 206 नाबाद रहा है। एवरेज इनका 43.60 का, वो तो आखिरी में जाकर के थोड़ी सी बैटिंग इनकी चली नहीं, अन्यथा इनका एवरेज 50 से ऊपर ही रहता। और 19 शतक इन्होंने लगाए हैं और 35 अर्धशतक चेतेश्वर पुजारा ने लगाए हैं। कमाल के बल्लेबाज रहे हैं और आपको याद होगा 2018 में जब पहली दफ़ा हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, उसमें चेतेश्वर पुजारा का रोल बहुत अहम था भाई, बहुत कमाल की इन्होंने बैटिंग की थी। और दूसरे जो बल्लेबाज हैं वो हैं अजिंक्य रहाणे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने की कमाल की बैटिंग की थी। जब भी मैं 2020 को याद करता हूं, सबसे बेहतरीन पारी मुझे याद आती है जब अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न में भारतीय टीम के लिए शतक लगाया था। बहुत उम्दा बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन आखिरी में जाकर के उनका भी बल्ला नहीं चला और आखिरी दफ़ा हमने WTC के फाइनल में और उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर देखा, लेकिन उसके बाद उनका चयन नहीं हुआ और अब इनका भी चयन भारतीय टीम में नहीं होगा। इन्होंने कुल मिलाकर के 10 साल टीम इंडिया को सर्व किया, 85 टेस्ट मैचेस खेले हैं। जिनके रहाणे ने बड़े बल्लेबाज 5,077 रन बनाए हैं टेस्ट मैचेस में। इसके अलावा इनका जो उच्चतम स्कोर था वो 188 था। एवरेज इनका 38.46, वो आखिरी में फिर से इनका करियर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज 44-45 का एवरेज इन्होंने थ्रू आउट द करियर मेंटेन किया हुआ था और 12 शतक लगा चुके हैं और ज़्यादातर शतक इनके देश के बाहर हैं और इसके अलावा 26 अर्धशतक लगाए हैं जिनके रहाणे ने।
लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम इस समय नजर आ रही है, विराट कोहली आ गए, केएल राहुल आ गए, इसके अलावा आपके पास में शुभमन गिल को आपने 3 नंबर का बल्लेबाज बना दिया है और बैकअप के तौर पर सरफराज आपके पास में है। आपने याद होगा कि रजत पाटीदार को मौका दिया था इंग्लैंड के खिलाफ में, आपने देवदत्त पडिक्कल का भी डेब्यू करा दिया था जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो अब चयनकर्ता युवाओं की तरफ देखना चाहते हैं। कप्तान रोहित शर्मा युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप घरेलू क्रिकेट में बेहतर कीजिए, हम आपको मौका देंगे। और इसीलिए मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि जो रोहित शर्मा ने कहा है वो करके दिखाया है। जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतर क्रिकेट खेली है, रन बनाए हैं, उनको मौका मिला है। रजत पाटीदार को मौका मिला, बेशक उनका बल्ला नहीं चला इंग्लैंड के खिलाफ में। देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू कराया, आखिरी मैच धर्मशाला में अर्धशतक लगाया था देवदत्त पडिक्कल ने, तो वो भी आपके पास में विकल्प हैं। सरफराज को उन्होंने मौका दिया, सरफराज ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की इंग्लैंड के खिलाफ में। लेकिन जब केएल राहुल आपके पास में होंगे, विराट कोहली आपके पास में होंगे, शुभमन गिल आपके पास में होंगे, ऋषभ पंत आपके पास में होंगे, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा खुद आपके पास में होंगे, तो ऐसे में अब अजीत अगरकर के लिए अजिंक्य रहाणे और साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा के लिए टीम में जगह बनाना ये अब बहुत मुश्किल था। और इसीलिए ये निर्णय ले लिया गया है कि थैंक यू वेरी मच चेतेश्वर पुजारा, थैंक यू वेरी मच हमारे अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने, इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेल करके दिखाई भारतीय टीम के लिए। इनके आंकड़े भी मैंने आपको बताए, बट समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है और इसीलिए ये तय कर लिया गया है कि अब युवाओं को मौका मिलेगा। शुभमन गिल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल को समझना पड़ेगा। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा और अब शुभमन गिल 3 नंबर पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी का नाम है 3 नंबर पर, जिन्होंने कि भारतीय टीम को अपने मजबूत कंधों पर चलाया है। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा। उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल भी अपने मजबूत कंधों को तैयार रखें और भारतीय टीम के लिए 3 नंबर पर बेहतर बल्लेबाजी करें। केएल राहुल की बात की जाए, वहां पर सौरभ गांगुली खेला करते थे, तो भाई केएल राहुल से भी उम्मीद करेंगे। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर केएल राहुल ने टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो भी आउट ऑफ कंट्री। अभी रिसेंटली उन्होंने एक शतक भी लगाया था, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन टेस्ट मैच में। वो हम हार गए थे 3 दिन में, लेकिन कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो टेस्ट मैचेस में अपनी जगह उन्होंने बचाई हुई है एज ए प्रॉपर बैट्समैन। एंड देन ऑफ कोर्स आपके ऋषभ पंत की भी वापसी टेस्ट मैचेस में हो जाएगी। इसको लेकर के मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना तय है कि अब चेतेश्वर पुजारा और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम में नहीं खेलने का मौका मिलेगा। एंड ये सही निर्णय भी है, कप्तान का भी और साथ ही साथ चयनकर्ताओं का भी। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।